इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान अपने आप में एक बहुत शानदार शख्सियत है और संदर्भ ये है कि डॉक्टर साहब 8 जून को हम लोग एक वर्ष पूरा कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग इंदौर में एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम इस बार पूरे प्रदेश में लॉन्चिंग कर रहे हैं। मतलब इन्फॉर्म ह्यूमन अभी तक देवास था, अब 8 जून से हम पूरे स्टेट में काम करेंगे, बहुत बढ़िया, जिसकी जिसकी लॉन्चिंग हम लोग करने जा रहे हैं। और वहाँ हमने ये तय किया है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी शख्सियतें जो समाज को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से कुछ ना कुछ दे रहे हैं और यही जीवन का उद्देश्य है। आपके व्यक्तित्व पे बात होती है, आप लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई हजारों लोगों को आपने लाभान्वित किया है। इसी संदर्भ में उस मंच पे हम आपको भी सम्मानित करने जा रहे हैं और ये साक्षात्कार उसी को लेकर है, ताकि ये हम समाज को दिखा पाएंगे कि सम्मानित करने के पीछे की रीजन क्या है। तो मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर साहब यहीं से शुरू करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपका शुभारंभ कब से हुआ? चिकित्सा में अगर मैं बात करूँ स्टडी की, तो स्टडी के पहले ही मैं 10th क्लास से ही हॉस्पिटल्स में मैंने जॉब शुरू कर दी थी। 10th क्लास से ही। अच्छा। 10वीं में मैंने जॉब किया है, देवास के भी विभिन्न अस्पतालों में काम किया है बाहर को। उसके बाद से ही लगातार मैं अस्पतालों में ही काम करते रहा। धीरे धीरे हमारा एजुकेशन हुआ, पढ़ाई हुई, फिर और आगे अस्पतालों में गए। तो लगभग 2008 से अब तक यानी कि 16 वर्ष मुझे पूर्ण हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते करते। और आप बताते हैं कई बार कि मुंबई में या दिल्ली में भी आपके सेंटर रहे, वो कब दौर था जब आपने वहाँ सेंटर संचालित किया? देखिए वो जो दौर था वो एक स्ट्रगल लाइफ भी थी, एक स्ट्रगल का दौर भी था। उसमें कई बार मैं देखता था कि कई सारे पेशेंट हैं, उनके केसेस बिगड़ चुके हैं, चल फिर नहीं पा रहे पेशेंट, या फिर और अनेकों समस्या उन्हें आती जा रही। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें बहुत क्लिक करती थी। बहुत कई बार रातों को नींद नहीं आती थी इस वजह से कि यार वो पेशेंट ही दिमाग में आते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा 2008 से कंटिन्यू आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने किसी पेशेंट पर काम नहीं किया, उस दिन किसी पेशेंट को देखा नहीं। हर दिन पेशेंट रहता है, हर दिन रहता है। तो जब इन सारी चीज़ों को वहाँ देखा तो कई बार उनको देख कर के मन व्यथित होता कि नहीं यार ये चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही है, ये चीज़ भी अच्छी नहीं है कि अगर ऑपरेशन हो रहे हैं पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन के पहले तो वो चल कर आया था और ऑपरेशन के बाद और कहीं ना कहीं कंडीशन खराब हो गई पेशेंट की। तो क्यों ना ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आए पेशेंट को, क्यों ना समाज में वो जागरूकता फैलाएं कि वो ऑपरेशन तक जाए ही नहीं, उसके पहले ही कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के माध्यम से या फिर भौतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर ले। तो इसी दिशा में शुरू से कार्य होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस मर्म को आपने समझा, पकड़ा और आपने ये तय किया कि क्यों ना न्यूट्रिशन से या बिना ऑपरेशन की जो चिकित्सा है, भौतिक चिकित्सा, उसके माध्यम से सेवा की जाए। और इसी को लेके आपने यहाँ एक सेंटर की स्थापना भी की। अब तो शायद 3 सेंटर वहाँ पे संचालित हो रहे। उसमें किस तरह की पूरी कार्य प्रणाली है? हमारे यहाँ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है पूरी तरह से। पहली विंग तो वो है कि जो नॉन सर्जिकल है, दूसरी विंग में इमरजेंसी चिकित्सा भी है और थर्ड पार्ट हमारा आता है रिहेबिलिटेशन का, जहाँ पर उन पेशेंटों का उपचार किया जाता है जो मस्कुलर डिस्ट्रोफिक हैं, जिनको डॉक्टर द्वारा कह दिया जाता है कि कभी जीवन में चल नहीं सकते, उनके ऊपर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। या फिर जिन पेशेंटों के ऑपरेशन बिगड़ चुके हैं, जो घरों में हैं, जिनके हिस्से काम नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई स्क्रू इम्प्लांट्स हो गए हैं या फिर अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, तो उनके लिए भी हमारा सेंटर आए दिन कहीं ना कहीं नई नई मशीनें, कहीं ना कहीं रोबोटिक उपकरण, जो चाहे वो फॉरेन में क्यों हो, चाहे वो विदेश में क्यों हो, हम वहाँ से भी उनको बाय करने का प्रयास करते हैं और उनको चिकित्सा भी लेकर आते हैं। एक और आपके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है कि आपके पास हर पेशेंट की एक हिस्ट्री होती है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया प्रारंभ से लगातार? देखिए, अगर हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की तो हम पेशेंट को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है ये कि एक मेरा पैटर्न है।
जब तक मुझे सारे लक्षण प्रॉपरली अगर नहीं मालूम पड़ेगी, मैं मरीज से भी हिस्ट्री लेता हूँ या इवन उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी हिस्ट्री लेता हूँ। मैं एक पेशेंट के साथ साथ उनकी फैमिली के जो 10 लोग हैं मैं उनके साथ भी इन्वॉल्व होता हूँ। कई बार पेशेंट कुछ छोटी चीज़ें भी वो बता नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये प्रयास होता है कि इससे ये तकलीफ आई ही क्यों, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ऐसा क्या किया कि जिससे ये परेशानी यहाँ तक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, यानी कि वहीं से खुदाई शुरू करते हैं, तब जा करके आखिरी तक पहुँचते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, जड़ तक पहुंचना जी, पड़ता है, तब जी, कहीं जाके वो जी, जो मूल जो जी, समस्या है वो पकड़ में जी, आती है। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने जो विजन तय किया कि मुझे बिना ऑपरेशन के जी, ही लोगों को ठीक करना, बिल्कुल। यदि इस आंकड़े पे बात की जाए तो अभी तक ऐसे कितने केस हैं जो ऑपरेशन के थे लेकिन आपने उनको बिना ऑपरेशन के? जो ऑपरेशन वाले केसेस है लगभग 2000 से प्लस है, वो 2100 से ऊपर वो केसेस निकल चुके हैं। अच्छा। विद रिकॉर्ड में हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है उन पेशेंट। 8 जून को मंच से हम आपका सम्मानित करेंगे और ये आईएएच परिवार के लिए और मानवीय समाज के लिए गरिमा की बात है। चिकित्सा क्षेत्र से होने के नाते समाज को आपका एक संदेश इस मंच से हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? आप स्वस्थ होने के लिए हम सिर्फ भोजन करते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सिर्फ हम न्यूट्रिशन और भोजन का ही ध्यान रखते हैं, सिर्फ भोजन ही करते हैं शरीर के लिए लाइफस्टाइल में। तो भोजन ही सबसे अच्छा रखें, भोजन में ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके हाईली न्यूट्रिशन हो, पेस्टिसाइड लेस खाएं, और जो आहार है, जो अंकुरित आहार है, उनको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लोग नहीं करते हैं आजकल, लोग घी खाना ज़्यादा शुरू करते हैं या फिर बटर खाना ज़्यादा वो करते हैं। उन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करिए, उनमें बहुत केमिकल है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं वो इस जनरेशन को सूट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण वहीं से आ रहे हैं। तो उस चीज़ पे सबसे पहला फोकस रखिए और नियमित रूप से योग व्यायाम करते रहिए और डाइट का विशेष ध्यान रखिए। मेरा वादा है आपसे, आप 100 साल निश्चित रूप से अपना सफर तय करेंगे। क्या बात, खान पीन का ध्यान रखें और योग करते रहिए। और योग करते एक अंतिम और जिज्ञासा हमारे दर्शकों को है, कई बार प्रश्न भी आते हैं जब आपके एपिसोड देखते हैं। भले ही आप उस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा ओपन मत कीजिएगा, लेकिन एक आश्वासन लोग चाहते हैं कि जिस थीम पे आप काम कर रहे हैं जी, उसको लेके कोई बड़े प्रोजेक्ट की आपकी प्लानिंग है क्या भविष्य? बिल्कुल, बहुत जल्द ही वो प्रोजेक्ट भी आने वाला है और देवास में ही आने वाला है। देवास के लिए बहुत बड़ी खबर है कि देवास में एक ऐसा अद्भुत अस्पताल बनने जा रहा है जहाँ सर्जरी लेस ट्रीटमेंट हो, जहाँ दवाई के बिना उपचार हो और जहाँ दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़े, जहाँ नेचुरली ही आपको स्वस्थ किया जाए। एक ऐसा अद्भुत सेंटर बनने जा रहा है देवास। ये, और मुझे लगता है शायद ये मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा सेंटर हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद और इस आपके अद्भुत प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आईएएच टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।